दुनिया की हर सभ्यता में कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका जिक्र होते ही इंसान का दिल भारी हो जाता है। ऐसा ही एक नाम है याजूज और माजूज। यह कोई आम कौम नहीं, कोई साधारण कहानी नहीं। कुरान ने जिनका जिक्र बहुत कम शब्दों में किया, लेकिन जिनका असर क़यामत तक फैला हुआ है। अगर आज भी दुनिया चैन में सांस ले रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि याजूज और माजूज अभी पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। सोचिए, अगर एक ऐसी कौम हो जो संख्या में इतनी ज्यादा हो कि पहाड़ों की ढलान भर जाए, जो जहां से गुजरे वहां की हर चीज को निगल जाए, पानी के दरिया तक सुखा दे और इंसानियत को रौंदते हुए आगे बढ़े, तो वह क्या होगी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसका जिक्र कुरान और हदीसों में मौजूद है। कुरान बताता है कि याजूज और माजूज कोई आसमानी मखलूक नहीं, बल्कि इंसानों जैसी ही एक कौम है। उनके चेहरे चौड़े, आंखें छोटी और बदन मजबूत बताए गए हैं। वे बहुत तेजी से फैलने वाली और बेहद जालिम कौम हैं। अल्लाह तौला ने उनकी तबाही को एक बड़े इम्तिहान के रूप में रखा है, लेकिन उससे पहले उन्हें एक ऐसी दीवार के पीछे कैद कर दिया गया जिसे इंसानी ताकत कभी तोड़ नहीं सकती। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे अल्लाह तौला ने ज़मीन पर सत्ता, इल्म और इंसाफ तीनों दिए थे, ज़ुल्करनैन। वह सिर्फ एक बादशाह नहीं था, बल्कि अल्लाह तौला का चुना हुआ बंदा था। उसने दुनिया के मशरिक और मगरिब तक सफ़र किया और हर जगह जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारनामा तब सामने आया जब वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां इंसान याजूज और माजूज के जुल्म से थर-थर कांप रहे थे। वे लोग ज़ुल्करनैन से बोले कि उनके इलाके में एक ऐसी कौम रहती है जो हर साल निकलकर उनकी फसलें, उनके जानवर और उनके बच्चों तक को तबाह कर देती है। वे लोग न किसी कानून को मानते थे, न किसी रहम को। वे सिर्फ खाते, पीते और तबाही मचाते थे। उन लोगों ने ज़ुल्करनैन से गुजारिश की कि वह उनके और उस कौम के बीच कोई ऐसी दीवार बना दे जिससे वे हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं। यहीं से याजूज और माजूज की कहानी एक नए मोड़ पर आती है। ज़ुल्करनैन ने अपनी ताकत या दौलत पर नहीं, बल्कि अल्लाह तौला की मदद पर भरोसा किया। उसने लोहे और पिघले हुए तांबे से एक ऐसी मजबूत दीवार बनाई जिसे याजूज और माजूज न तो तोड़ सके और न ही उसके ऊपर चढ़ सके। उस दिन के बाद दुनिया ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे खत्म हो गए। कुरान साफ कहता है कि यह दीवार क़यामत से पहले टूटेगी, और जब वह टूटेगी तो याजूज और माजूज ऐसे फैलेंगे जैसे हर ऊंचाई से सैलाब उतरता है। यह सिर्फ एक कौम की वापसी नहीं होगी, बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। यह तो बस शुरुआत है। असली डर, असली तबाही और असली निशानियां अभी सामने आनी बाकी हैं। ज़ुल्करनैन उस इलाके में पहुंचा जहां लोग हर पल डर के साए में जी रहे थे। उनके चेहरों पर थकान थी, आंखों में दहशत और दिलों में एक ही सवाल, क्या कभी याजूज और माजूज से छुटकारा मिलेगा। वे लोग एक ऐसी घाटी में रहते थे जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के दर्रों से याजूज और माजूज निकल आते थे। ज़ुल्करनैन ने उनकी बात ध्यान से सुनी और समझ गया कि यह सिर्फ एक कबीले की समस्या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक खतरा है। ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा कि वह उनकी मदद करेगा, लेकिन दौलत या सोना नहीं लेगा। उसने कहा कि जो ताकत और सत्ता उसे मिली है वह अल्लाह तौला की तरफ से है, और उसी के भरोसे वह यह काम करेगा। फिर उसने लोगों से कहा कि वे उसके साथ मिलकर मेहनत करें। उसने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए और पहाड़ों के बीच उस दर्रे को भरना शुरू किया जहां से याजूज और माजूज आते थे। जब लोहे की दीवार खड़ी हो गई तो ज़ुल्करनैन ने उसमें पिघला हुआ तांबा डलवाया। आग भड़काई गई, तांबा पिघला और लोहे के साथ मिलकर एक ऐसी ठोस दीवार बन गई जैसी उस दौर में किसी ने कभी नहीं देखी थी। यह सिर्फ एक दीवार नहीं थी, यह इंसानियत की आखिरी हिफाजत थी। कुरान बताता है कि उस दीवार को याजूज और माजूज न तो काट सके और न ही उसमें कोई सुराख कर सके। जब दीवार पूरी हुई तो ज़ुल्करनैन ने घमंड नहीं किया। उसने साफ कहा कि यह सब अल्लाह तौला की रहमत से हुआ है। लेकिन उसने एक ऐसी बात भी कही जिसने उस इलाके के लोगों के दिल में फिर से डर भर दिया। उसने कहा कि जब अल्लाह तौला का वादा पूरा होगा तो यह दीवार ज़मीन में मिला दी जाएगी। यानी यह कैद हमेशा के लिए नहीं है। दीवार के उस पार याजूज और माजूज कैद हो गए, लेकिन वे शांत नहीं हुए। हदीसों में आता है कि वे हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि दीवार लगभग टूटने वाली हो जाती है। फिर उनका सरदार कहता है, कल पूरा कर लेंगे, और अल्लाह तौला उस दीवार को फिर से पहले जैसा मजबूत कर देता है। यह सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। यह बात सुनकर इंसान समझ नहीं पाता कि यह कैद कितनी भयानक है।
एक पूरी कौम जो बाहर निकलने के लिए बेचैन है, जो हर दिन दीवार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो इंतजार में है उस एक दिन का जब उनका सरदार कहेगा अगर अल्लाह तौला ने चाहा, और उसी दिन दीवार टूट जाएगी। दुनिया के लोग अपने अपने कामों में मशगूल हैं। कोई तरक्की की बात कर रहा है, कोई हथियार बना रहा है, कोई सत्ता के पीछे भाग रहा है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं कि कहीं ना कहीं पहाड़ों के पीछे एक ऐसी कौम कैद है जिसकी रिहाई क़यामत की निशानियों में से एक है। ज़ुल्करनैन की दीवार आज भी मौजूद है या नहीं, यह इंसानी इल्म से बाहर की बात है, लेकिन कुरान की सच्चाई यही है कि जब तक अल्लाह तौला का हुक्म नहीं आएगा, याजूज और माजूज बाहर नहीं निकल सकते, और जब वह हुक्म आएगा तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। यह तो बस उनकी कैद की कहानी है। असली दहशत उस दिन शुरू होगी जब यह कैद खत्म होगी। सदियां बीतती रहीं, ज़मीन पर सल्तनतें आई और मिट गईं, कौमें उठीं और ख़त्म हो गईं, लेकिन पहाड़ों के पीछे वह दीवार खड़ी रही। दुनिया बदलती रही, इंसान तरक्की करता रहा, लेकिन याजूज और माजूज उसी कैद में रहे। हर दिन वे दीवार को खोदते, हर रात थका कर लौटते और हर सुबह दीवार को फिर से पहले जैसा मजबूत पाते। यह उनके लिए सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, बल्कि एक सज़ा थी, सब्र की सज़ा, इंतज़ार की सज़ा। हदीसों में आता है कि याजूज और माजूज की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर उनमें से एक भी इंसान दुनिया में आ जाए तो वह अकेला ही एक शहर को भर सकता है। वे इतने ज़्यादा हैं कि जब वे निकलेंगे तो उनके आगे और पीछे का कोई हिसाब नहीं होगा। वे पहाड़ों से उतरेंगे, मैदानों में फैलेंगे और हर ऊंचाई से ऐसे बहेंगे जैसे पानी का सैलाब। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी तबाही होगी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। उस समय दुनिया के हालात भी बदल चुके होंगे। इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझने लगेगा। वह यह मानेगा कि अब कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। विज्ञान अपने चरम पर होगा, हथियार पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन कुरान बताता है कि याजूज और माजूज के सामने इंसानी हथियार बेकार हो जाएंगे। यह इंसान के घमंड को तोड़ने का समय होगा। हदीसों के अनुसार एक दिन याजूज और माजूज का सरदार दीवार को खोदते खोदते वहां तक पहुंच जाएगा जहां से रोशनी दिखने लगेगी। उस दिन वह कहेगा आज बहुत हो गया, कल पूरा कर लेंगे अगर अल्लाह तौला ने चाहा। और पहली बार वह अगर अल्लाह तौला ने चाहा कहेगा। यही वह लम्हा होगा जब अल्लाह तौला दीवार को कमज़ोर होने देगा। अगली सुबह जब वे आएंगे तो दीवार पहले से कहीं ज़्यादा टूटी हुई मिलेगी। जब दीवार टूटेगी तो धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा, जैसे प्रकृति खुद सांस रोक ले। फिर अचानक याजूज और माजूज बाहर निकल आएंगे। उनकी आंखों में भूख होगी, दिलों में रहम नहीं और दिमाग में सिर्फ तबाही। वे न किसी कानून को मानेंगे, न किसी पैगंबर की बात सुनेंगे। वे सिर्फ आगे बढ़ेंगे। वे नदियों के किनारे पहुंचेंगे और उनका पानी पी जाएंगे। बाद में आने वाले लोग कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वे खेतों को रौंद देंगे, शहरों को उजाड़ देंगे और इंसान उनके सामने बेबस हो जाएगा। लोग पहाड़ों में छिपने की कोशिश करेंगे, इमारतों में बंद हो जाएंगे, लेकिन याजूज और माजूज की संख्या और वहशत हर हिफाजत को बेकार कर देगी। उस समय इंसान समझ जाएगा कि यह कोई आम जंग नहीं है, यह अल्लाह तौला की तरफ से एक इम्तिहान है। ताकत, हथियार और तकनीक सब बेकार हो जाएंगे। बस एक ही सहारा बचेगा, अल्लाह तौला की मदद। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि याजूज और माजूज की तबाही के बाद भी दुनिया को सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ा सबक मिलने वाला है। धरती कांप रही थी, हवा में अजीब सा सन्नाटा और इंसानों के दिलों में ऐसा डर जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। दज्जाल अब पूरी ताकत के साथ सामने आ चुका था। वह एक शहर से दूसरे शहर जाता और लोगों से कहता, मैं तुम्हारा रब हूँ। जो उसे मान लेते उन पर दौलत बरसती, खेत हरे हो जाते, आसमान से बारिश उतरती, लेकिन जो इनकार करते उनके लिए भूख थी, प्यास थी और मौत से भी भयानक इम्तिहान। दज्जाल जन्नत और जहन्नम का धोखा दिखाता। उसकी जन्नत असल में जहन्नम थी और उसकी जहन्नम असल में राहत। रसूलुल्लाह ने सच कहा था, यह इंसानियत का सबसे बड़ा फितना था। इसी दौरान कुछ सच्चे मोमिन पहाड़ों में छिप गए, कुछ मदीना और मक्का की तरफ भागे, लेकिन दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सका। फरिश्ते पहरा दे रहे थे। दुनिया की हालत बिगड़ चुकी थी। ईमान बचाना तलवार से ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और ठीक उसी वक्त आसमान की तरफ लोगों की निगाह उठी, क्योंकि अब वादा पूरा होने वाला था।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का समय करीब था। जब धरती दज्जाल के जुल्म से थरथरा रही थी, जब इंसान को लगने लगा था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, उसी वक्त आसमान ने अपना फैसला सुना दिया। एक सुबह जब लोग नमाज के लिए खड़े थे, दमिश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मीनार के पास अचानक एक नूर फैल गया। लोग समझ नहीं पाए कि यह क्या है। उसी नूर के बीच से एक शख्स उतर रहा था, सिर झुका हुआ, दोनों हाथ फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए। यह कोई और नहीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। उनका उतरना सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद थी। ईमान वाले रो पड़े, सजदे में गिर गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को उठाया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब झूठ का राज खत्म होने वाला है। उसी समय दज्जाल को खबर मिल गई कि वह शख्स आ चुका है, जिसके आने से उसका अंत तय है। दज्जाल के दिल में ऐसा खौफ पैदा हुआ जैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। दज्जाल भागने लगा। वह जानता था कि ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र उस पर पड़ते ही वह पिघल जाएगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। ईमान वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ निकल पड़े। यह कोई आम पीछा नहीं था, बल्कि सच और झूठ की आखिरी टक्कर थी। आखिरकार लुद के दरवाजे के पास दज्जाल पकड़ा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा। उस एक नज़र में ही दज्जाल की सारी ताकत खत्म हो गई। फिर उसी जगह उसे कत्ल कर दिया गया। उस पल पूरी धरती ने राहत की सांस ली। आसमान शांत हो गया, हवा में सुकून उतर आया। लेकिन यह राहत पूरी नहीं थी, क्योंकि दुनिया अभी एक और बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली थी। दज्जाल का अंत हो चुका था, मगर उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि अब याजूज और माजूज को रोकने का कोई जरिया इंसानों के पास नहीं है। अब वह कौम निकल चुकी थी, जिसकी तबाही से पूरी धरती कांपने वाली थी। दज्जाल के खत्म होते ही लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन यह सुकून बहुत छोटा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से साफ हुक्म मिला कि वह ईमान वालों को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाएं, क्योंकि अब वह कौम निकल चुकी है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं। यह याजूज और माजूज थे। वे ऐसे फैले जैसे बाढ़ का पानी। पहाड़, मैदान, शहर, गांव, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सका। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जहां से वे गुजरते वहां कुछ बाकी नहीं रहता। न फसल, न पानी, न जान। लोग कहते थे कि उन्होंने पूरी धरती का पानी पी लिया है। उनकी चाल में वहशीपन था, आंखों में बेरहमी और दिलों में कोई रहम नहीं। इंसानियत उनके सामने बिल्कुल बेबस थी। ईमान वाले पहाड़ों पर शरण लिए हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथ दुआ में लगे रहे। उस वक्त इंसान की कोई योजना काम नहीं आ रही थी। न हथियार, न फौज, न अक्ल, सिर्फ दुआ बाकी थी। और फिर वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने याजूज और माजूज पर एक मामूली सा अजाब भेजा। उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा हुआ। वही कौम जिसने पूरी दुनिया को रौंद डाला था, एक ही रात में ऐसे मर गई जैसे कभी थी ही नहीं। सुबह जब ईमान वाले नीचे उतरे तो धरती लाशों से भरी हुई थी। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर अल्लाह ने बड़े बड़े परिंदे भेजे, जिन्होंने उन लाशों को उठाकर दूर फेंक दिया। तेज़ बारिश हुई जिसने धरती को पाक कर दिया। दुनिया फिर से साफ हो गई। ज़मीन ने अपनी बरकतें निकाल दी। लोग सुकून से रहने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में अमन और इंसाफ फैल गया। लेकिन यह आखिरी सुकून था। इसके बाद वक्त धीरे धीरे क़यामत की तरफ बढ़ने लगा। इंसानियत को बता दिया गया कि तादाद और इल्म कुछ भी नहीं, अगर अल्लाह की मदद साथ ना हो। याजूज और माजूज की कहानी सिर्फ एक कौम की तबाही नहीं है, यह इंसान के घमंड के टूटने की कहानी है। यह आखिरी चेतावनी है कि असली पनाह सिर्फ अल्लाह है। यहीं ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका डर और सबक हमेशा जिंदा रहता है।